हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे हैं, है ना। तो आज हम जो है पीरियोडिक टेबल के जो प्रीवियस ईयर आईआईटी जेईई का जो क्वेश्चन एडवांस का, उसको आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि एक साथ चैप्टर वाइज आपको यूट्यूब चैनल पे इन्वेंटर्स के आपको मिलेगा। और जैसे अभी हम लोगों ने स्टार्टअप ही किया है, पीरियोडिक टेबल से स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, तो चलिए हम देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल का पहला क्वेश्चंस क्या है जो आईआईटी ने पूछ रखा है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए, एक चाहते हैं ना कि एक बार आप क्वेश्चंस को एक बार रीड करें, फिर हम बताते हैं कि इसमें से कौन सा ऑप्शंस इनकरेक्ट है। क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए, द स्टेटमेंट्स दैट इज नॉट करेक्ट ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इज। सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है। चारों ऑप्शंस को एक बार जल्दी से आप सब चेक देख लो और फिर बताओ कि इसमें से कौन सा क्वेश्चंस, ऑप्शंस में से कौन सा गलत स्टेटमेंट्स है। चलिए, थोड़ा क्वेश्चन को हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं, अच्छे से देख लो। पहला स्टेटमेंट देखो, कह रहा है, फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है कि जो प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स का, पीरियोडिक आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। सभी को पता है कि जो न्यू पीरियोडिक टेबल है वो अकॉर्डिंग टू मोस्ले है, और मोस्ले के अकॉर्डिंग जो पीरियोडिक टेबल का जो अरेंजमेंट हुआ ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, एंड दैट्स व्हाई पहला स्टेटमेंट को टिक लगाना है, मतलब दिस स्टेटमेंट इज व्हाट, ट्रू स्टेटमेंट। चलिए, नेक्स्ट ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि नॉन मेटालिक एलिमेंट्स आर लेसर इन नंबर देन मेटालिक एलिमेंट्स। कह रहा है कि पीरियोडिक टेबल में जो नॉन मेटालिक में है एलिमेंट्स वो कम संख्या में है और मेटालिक का जो संख्या वो ज्यादा है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, क्योंकि देखो एस ब्लॉक के सारे क्या है, मेटल्स है। डी ब्लॉक में भी मेटल्स हैं। पी ब्लॉक में क्या मिलते हैं, कुछ मेटल्स भी मिलते हैं, कुछ नॉन मेटल्स भी मिलते हैं, कुछ मेटल वाइट्स भी बनते हैं, है ना। इसीलिए नॉन मेटालिक जो एलिमेंट्स है उसका संख्या लेस होगा, और ये बात बिल्कुल सच है। एंड देयरफॉर ये भी स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा बच्चे मेरे, ट्रू हो जाएगा। देखो, जब भी इस तरह का स्टेटमेंट आईआईटी अगर आने वाले टाइम में भी जब पूछे तो सवाल को बड़ा बारीकी से पढ़ना होता है। कुछ बच्चे क्या करते हैं बदमाशी, कि नोट को पढ़ेंगे ही नहीं, पढ़ लेंगे करेक्ट स्टेटमेंट और फर्स्ट को टिक लगा के आ जाएंगे, और बाद में उनको अफसोस होगा ये क्वेश्चन गलत हो गया। यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कौन गलत स्टेटमेंट है, इसलिए ध्यान से क्वेश्चन को जरूर देखेंगे। फिर कह रहा है कि फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ एलिमेंट्स along period do not vary in a regular manner with increase in atomic number। देखो, सेकेंड पीरियड की बात कर ले या थर्ड पीरियड की बात कर ले, फोर्थ पीरियड की भी बात कर ले, है ना। फर्स्ट पीरियड में तो चूंकि 2 ही होता ही है, हाइड्रोजन और हीलियम, उसमें भी हीलियम का ज़्यादा होता है। ये कह रहा है कि एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो उसके साथ साथ आयोनाइजेशन एनर्जी का जो वेरिएशन होता है वो रेगुलर नहीं होता है। और ये भी बात क्या है बोलो, सच बात है, रेगुलर। देखो, कह रहा है कि एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे हैं तो पीरियोडिक टेबल रेगुलर मैनर में वैरी करता है, ये बिल्कुल नहीं है। बीच में हम लोग पेनिट्रेशन पावर का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, है ना, हाफिल्ड का भी कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, एंड दैट्स व्हाई सी ऑप्शन भी इसका क्या है, ट्रू हो जाएगा। अब अच्छा, लास्ट स्टेटमेंट गलत कह रहा है, वैसे भी टिक लग सकता है, लेकिन एक बार स्टेटमेंट पढ़ो क्या कह रहा है। कह रहा है कि ट्रांजिशन एलिमेंट मतलब स्टार्ट फ्रॉम स्कैंडियम से कहां तक बोलो, अप टू जिंक तक। कह रहा है कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, मतलब एटॉमिक नंबर बढ़ा रहे हैं बच्चे मेरे। वो सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। तो कह रहा है कि मोनोटोनिकली
इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जा रहा है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि बीच में आपका एक्सेप्शन हो जाता है, किसमें बोलो, क्रोमियम में, फिर यहाँ पर कॉपर में एक्सेप्शन हो जाता है। इसलिए लगातार एक एक इलेक्ट्रॉन डी सब शेल में, डी ऑर्बिटल्स में जाकर के एडअप हो रहा है। ये कहना ठीक बात नहीं है। एंड देयरफॉर जो फाइनल जो इसका जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ओके, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चंस आप अच्छे से समझ लिए होंगे कि कोई सही है तो क्यों सही है, कोई गलत है तो क्यों गलत है। चलिए, तो नेक्स्ट हम क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सारे सवाल आज हैं। पीरियोडिक टेबल में जितने भी एडवांस में क्वेश्चन पूछे हुए हैं, पूछा जा चुका है, उस सारे क्वेश्चन को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए, यहां पर कह रहा है कि आइडेंटिफाई द लीस्ट स्टेबल आयन एमंग द फॉलोइंग। देखो, यहां पर लिथियम से क्या है, एक इलेक्ट्रॉन अगर निकालोगे, दिस इज आयोनाइजेशन एनर्जी। बोरॉन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किए, B-। कार्बन में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किए, C-। लेकिन बेरिलियम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करके अगर B- अगर बनाते हैं, तो ये प्रैक्टिकली इसको बनाने में ज्यादा डिफिकल्ट होती है, ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, लास्ट वाला बोलो, 2s2। 2s2 का मतलब दिस इज फुल्ली फिल्ड। ये है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। लेकिन प्रोसेस कैसा बोला जाता है, बोलो, एंडोथर्मिक। इसीलिए इसमें से B- जो होगा वो सबसे क्या होगा, लीस्ट स्टेबल होगा, क्योंकि इसमें फुल्ली फिल्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन ऐड होना नहीं चाहता है। किसी ने जबरदस्ती क्या किया है, ये इलेक्ट्रॉन ऐड करके क्या बना लिया, B-। एंड देयरफॉर सबसे लीस्ट स्टेबल कौन सा हम लोग बोलेंगे, B-। बी ऑप्शन हो जाएगा। ये आयोनाइजेशन हो जाएगा। ये भी क्या है बोलो, दिस इज फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन। ये भी क्या है बोलो, ये एक्सो है। लेकिन ये जो प्रोसेस इंडो हो गया, फुल्ली फिल्ड की वजह से, है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पीरियोडिक टेबल से बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं। जो बच्चे हमारे नोट्स को अच्छे से पढ़ लेते हैं, ये सब सारे क्वेश्चन मतलब बहुत इजीली बच्चे सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक बार पढ़िए तो। कर रहा है कि इसमें कौन सा करेक्ट ऑर्डर है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का। चलिए, तो देखते हैं इसमें फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी के लिए कौन सा करेक्ट है। ए ऑप्शन से हम चेक करना शुरू करते हैं। इसमें देखो, रेडियस ऐसे बढ़ेगा तो इसके अपोजिट में क्या बढ़ना चाहिए। इसमें लिथियम का आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होना चाहिए बच्चे मेरे। ये कह रहा पोटाशियम का ज्यादा है, रेडियस का ऑर्डर पूछ दिया है, ऑर्डर लिख दिया है इसमें, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। बी ऑप्शन देखो, बेरिलियम रेडियस नीचे आने पे, तो ऊपर जाने पे क्या बढ़ेगा बोलो, तो ये बिल्कुल क्या है बोलो, करेक्ट रिलेशन है। बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन में देखो, बोरॉन कार्बन एंड नाइट्रोजन क्या हो जाएगा इसका कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट वाला 2p1 2p2 और 2p3। इसमें रेडियस ऐसे, तो इसके अपोजिट में क्या बढ़ेगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। साथ साथ में नाइट्रोजन क्या है बोलो बच्चे मेरे, नाइट्रोजन क्या है, इट्स कॉन्फ़िगरेशन इज हाफ फिल्ड। नाइट्रोजन का कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, देखो हाफ फिल्ड। रेडियस का अपोजिट भी सोचोगे तो यही ज्यादा है, और हाफ फील्ड से भी सोचो तो वही ज्यादा है। इसलिए सबसे ज्यादा नाइट्रोजन हो गया, देन कार्बन, देन बोरॉन। यानी ये स्टेटमेंट क्या हो गया, रिलेशन गलत हो गया। इसी तरह से कुछ बच्चे क्या है
कि पहले ही आंसर देख लेंगे, अच्छा ठीक है अगर बुक से अगर बना रहे हैं तो, अच्छा बी ऑप्शन है, अच्छा सिर्फ बी को बच्चा फोकस करेगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सारे ऑप्शन को चेक करो कि कोई सही है तो क्यों है, गलत है तो क्यों है। इसका ख्याल जरूर सारे बच्चे रखेंगे जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो पहले तो क्वेश्चन को सॉल्व करो, जो क्वेश्चन नहीं बनता है जरूर वीडियो को आप देखें, और आपको देखना होगा कि कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, है ना, फिर उसको सुधार करिए। फिर डी ऑप्शन में देखते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। एक्सेप्शन वाला लिखा नहीं है, इसमें भी रेडियस का उल्टा क्या होगा बोलो, यानी इसमें ऑर्डर होना चाहिए कार्बन, यानी लास्ट वाला भी स्टेटमेंट क्या है, गलत है। तो ये तरीका है जब आप पहली बार क्वेश्चन सॉल्व करते अगर हो किसी बुक से प्रीवियस ईयर का, तो ये बेस्ट मेथड है कि सारे ऑप्शन को चेक करें। उससे क्या होगा कि आपको रिवाइज्ड भी हो जाएगा जो आप पढ़े हुए हैं चीजें, है ना। चलिए, तो ये बहुत ही सिंपल सवाल था। अब हम आगे की तरफ मूव करते हैं। चलिए, बहुत ही आसान सवाल है, कह रहा है रेडियस का ऑर्डर क्या है। देखो रेडियस का ऑर्डर क्या है, जैसे जैसे देखो पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस जब बढ़ता है ना, तो रेडियस भी बढ़ता है, रेडियस भी। चलिए, इसमें इन्वर्सल रिलेशन आपको यूज करना है। इन्वर्सल रिलेशन, अगर पॉजिटिव चार्जेस बढ़ेगा तो उसका रेडियस घटता है, और रेडियस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस। इससे क्या होगा कि सवाल आप जल्दी बना सकते हैं। कभी कभी ये भी पॉइंट यूज किया जाता है कि रेडियस और एटॉमिक नंबर के बीच में कैसा रिलेशन, इन्वर्स रिलेशन, लेकिन इसको यूज करना है यूज्ड फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसीज। क्योंकि देखो क्वेश्चन को जल्दी फास्ट बनाना है, तो ये सब छोटी छोटी बातें जानना चाहिए। यूज्ड फॉर आइसो इलेक्ट्रॉनिक, और बाकी तो हम लोग क्लास में सीखते ही हैं कि ये सब जो रिलेशन है कैसे हम लोग ये सोचते हैं, फाइंड करते हैं। तो ये सब रिलेशन हम लोग निकालते हैं किससे बोलो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से, यानी रेडियस इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज से भी रिलेट किया जा सकता है। लेकिन चूंकि ऑब्जेक्टिव सवाल है, जल्दी सवाल पे सोचना है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। लेकिन इसमें ध्यान रहे, जब इस रिलेशन को यूज करोगे लास्ट वाला, कि एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा होगा उसका रेडियस कम होगा, उसका रेडियस कम होगा एक्सेप्ट इनर्ट गैसेस। तो अब बता दीजिए कि इसमें कौन सा करेक्ट ऑर्डर है। डी वाला तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि यहाँ चार्ज +4 है, यहाँ +3 है। यहाँ पर ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि देखो सब में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है, 10 है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा उसका रेडियस ज्यादा होगा, ये भी बोल सकते हो। एटॉमिक नंबर ज्यादा होना मतलब रेडियस कम होना, उल्टा भी बोल सकते हो, इनवर्स रिलेशन है। यहां पर देख लो क्या है, ये गलत क्यों हो गया, क्योंकि देखो लिथियम, सोडियम, पोटासियम नीचे आने पर ना रेडियस बढ़ेगा, पोटासियम सबसे ज्यादा, इसके बाद सोडियम, यहां लिख दिया लिथियम, तो ये गलत हो गया, है ना। चलिए, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट की तरफ में, ये इसका क्या सीन है। देखो बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन। कार्बन ऑप्शन में नहीं है, रेडियस ऐसे बढ़ता है, पीरियड वाइज है। सबसे ज्यादा बेरिलियम होना चाहिए, मतलब ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत। तो ये अप्रोच होना चाहिए जब आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है ना। चलिए, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए, ये कुछ अच्छा सवाल है,
एक बार पढ़िए, ये 97 में पूछा हुआ है, जल्दी से फास्ट एक्शन लिया जाए। एक बार क्वेश्चंस को रीड करो बच्चे मेरे। कह रहा है कि इसमें से कौन सा गलत है, इनकरेक्ट पूछा है। कह रहा है कि पहला जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है एल्युमिनियम का, वो लेस देन है फर्स्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ मैग्नीशियम। आयोनाइजेशन एनर्जी बोलो, आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोलो, दोनों एक ही टर्म है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो, ये मैग्नीशियम है और ये एल्युमिनियम है। फर्स्ट कह रहा है इसका लास्ट कॉन्फ़िगरेशन लिखो 3s2 एंड 3p1। जब भी ऑर्बिटल्स का देखो यहाँ पर नेचर अलग अलग है, सो यहाँ पेनिट्रेशन पावर वर्ड यूज किया जाता है। पेनिट्रेशन पावर इस ऑर्बिटल का ज्यादा बताया जाता है विथ रिस्पेक्ट टू पी ऑर्बिटल, इसीलिए आयोनाइजेशन एनर्जी किसका ज्यादा हो जाएगा, मैग्नीशियम का। तो ये कह रहा है कि एल्युमिनियम का लेस देन है किससे, मतलब ये स्टेटमेंट आपका ट्रू है, आपको गलत चुनना है। अब कह रहा है कि सेकेंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल मैग्नीशियम का, सेकेंड का मतलब है कि दोनों में से एक एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दो। तो ये क्या बन जाएगा, देखो 3s1 बन जाएगा, और ये बन जाएगा आपका, ये चला जाएगा तो ये बच जाएगा अब ये 3s2 +1, दोनों पे चार्ज हम दे देते हैं, एकदम प्यार से देखो। सेकंड पूछ रहा है मतलब एक इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, निकाल देंगे। थर्ड पूछेगा तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल करके तीसरे के बारे में सोचना होता है। ओके बच्चे मेरे, चलो देखते हैं इसमें क्या कह रहा है। किसका ज्यादा अब हो जाएगा, एल्युमिनियम प्लस का सेकेंड। तो कह रहा है कि मैग्नीशियम का ग्रेटर होगा सोडियम से, सॉरी इसमें हम गलत लिख दिए हैं, इसमें देखो किसके बीच कंपेयर कर रहा है, सोडियम के बीच में। तो देखो यहां पर Na+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लाइक इनर्ट गैस बन गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो किसके तरह बन गया, नियोन की तरह। इसलिए Na+ का सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो होगा वो ज्यादा होगा किसके रिस्पेक्ट में, बोलो Mg+ के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में, Mg+ के रिस्पेक्ट में। तो यहां कह रहा है Mg ग्रेटर है, मतलब ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। अगला हम लोग देखते हैं कि सोडियम और मैग्नीशियम में ही पूछ रहा है। सोडियम और मैग्नीशियम में दोनों का फर्स्ट पूछ रहा है। फर्स्ट मतलब सीधा कॉन्फ़िगरेशन लिखो 3s1 एंड दिस इज 3s2। देखो ऑर्बिटल दोनों का सेम नेचर है, दिस इज हाफ फिल्ड एंड दिस इज फुल फिल्ड। किसका ज्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी, मैग्नीशियम का। तो कह रहा है सोडियम लेस है, मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। थर्ड आयोनाइजेशन कह रहा है मैग्नीशियम और सोडियम में कंपेयर कर रहा है। दोनों का थर्ड कंपेयर कर रहा है, तो ध्यान से देखो, जब इसका मैग्नीशियम का थर्ड अगर हम पूछेंगे और थर्ड आयोनाइजेशन पोटेंशियल ऑफ सोडियम, यानी दोनों पे चार्ज क्या हो जाएगा, +2। दोनों पे चार्ज +2। कॉन्फ़िगरेशन लिखो। अब देखो तीसरा, इसका कॉन्फ़िगरेशन बन गया लाइक किसके तरह, नियोन की तरह। और ये तो नियोन है नहीं Na+2। देखो जब थर्ड पूछेगा तो +2 चार्ज दे देना है, फोर्थ पूछेगा तो फोर्थ आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर, तो पहले से तुम उस एटम पे +3 चार्ज दे दोगे, और चौथा इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचोगे कि कहां से इलेक्ट्रॉन थोड़ा इजिली निकलेगा, कहां थोड़ा डिफिकल्ट निकलेगा, एंड ऑन दैट बेसिस तुमको डिसाइड करना है कि वो स्टेटमेंट सही है कि गलत है। अब देखो नियोन जब इनर्ट गैस बन गया, मतलब
इसका आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मतलब ये भी स्टेटमेंट, और पूछा है कौन सा गलत है तो बी ऑप्शन हो जाएगा। इसमें एक पॉइंट याद रखना है कि कोई भी एग्जाम्पल्स में अगर केटाइंस का कॉन्फ़िगरेशन लाइक इनर्ट गैस अगर हो जाए, ऐसा केटायन जिसका कॉन्फ़िगरेशन लाइक इनर्ट गैस अगर हो, तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी का जो वैल्यू जो देखा गया वो सबसे हाईएस्ट देखा गया। इस बात को कभी नहीं भूलना है, नहीं तो फिर आपको आने वाले टाइम में भी समस्या होगा। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बेसिक बातें जो हमेशा याद होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। Which of the following has the maximum number of unpaired electrons? इसके लिए आपको बहुत तेजी में क्या आना चाहिए बोलो, कॉन्फ़िगरेशन लिखना। कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तुरंत आपको पता चल जाएगा कि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चे मेरे। इसका कॉन्फ़िगरेशन बोलो 3s2, अनपेयर्ड 0। यहां मैक्सिमम को अंडरलाइन कर दे रहे हैं। तुम यहां का टेस्ट दो या दुनिया का कोई भी तुम टेस्ट दे रहे हो, ध्यान रहे कि मैक्सिमम पूछ रहा है ना, तो उसको मेन पॉइंट को सर्कल कर लो ताकि अलर्ट रहे कि हमको इस क्वेश्चन में करना क्या है। वेनेडियम +3 का देखो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। वेनेडियम का कॉन्फ़िगरेशन होता है, लास्ट वाला लिख रहे हैं, स्कैंडियम टाइटेनियम वेनेडियम 3d3 4s2। लेकिन चूंकि यहां चार्ज कितना है +3, इसलिए 2 इलेक्ट्रॉन यहां से तुम निकालेगा और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालोगे तो क्या बच जाएगा बोलो 3d2। डी में कितना बॉक्स होता है बोला 5। हंस रूल का नाम सुना होगा, हंस रूल या हुंस रूल भी कुछ लोग पढ़ते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 1 इलेक्ट्रॉन भरेंगे, अनपेयर्ड हो गया 2। हम बेसिक से बता रहे हैं, बहुत कमजोर भी बच्चा होगा उस भी देखेगा उसको समझ में आएगा। टाइटेनियम +3 में देखो स्कैंडियम टाइटेनियम, टाइटेनियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d2 4s2, 3d2 4s2 टाइटेनियम का कॉन्फ़िगरेशन। स्कैंडियम टाइटेनियम, यहां चार्ज क्या है +3, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से और 1 इलेक्ट्रॉन यहां से निकालो, 3d1, n का वैल्यू 1 हो गया। Fe+2 आयरन का कॉन्फ़िगरेशन बोलो 26 होता है, 3d6 4s2। देख लो कितना अनपेयर्ड हैगा। डी में कितना बॉक्स 5 बॉक्स, पांचों का एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होता है। हुंस रूल के अकॉर्डिंग पहले 1 1 इलेक्ट्रॉन भर, देन पेयरिंग। कितना अनपेयर्ड दिख गया इसमें, इसका मतलब इसका ऑप्शन कौन हो जाएगा, डी ऑप्शन। ये तरीका होता है कि तुरंत सारे ऑप्शन को एकदम फटाफट एकदम लिखो, और ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से जब सॉल्व करोगे ना तो फिर 0% चांस होगा गलत होने का। चलिए आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ो। कह रहा है कि इसमें से कौन सा हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी पूछ रहा है इसमें। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखो, 90 का क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है। तो यहां पर देखो ये तो दोनों सेम पीरियड का है, देखो 2p3 4p3, ये तुरंत पकड़ लेना है। लास्ट में हाफ फील्ड भी है, लेकिन सभी बच्चे जानते हैं कि हाफ फील्ड का जो कॉन्सेप्ट है पीरियड वाइज यूज करते हैं, सेकेंड और थर्ड पीरियड में और एडजेसेंट के बीच किया जाता है। ऐसा नहीं समझना है कि हाफ फील्ड है तो उसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, ऐसा गलती से भी कहने का प्रयास न करें। यहां पर देखो 10, ये बोरॉन हो गया, ये क्या हो गया 14, मतलब दिस इज सिलिकॉन।
ये देखो फास्फोरस हो गया, और ये फास्फोरस के जस्ट नीचे वाला हो गया आर्सेनिक हो गया, यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, इसके पहले कार्बन हो गया और बोरॉन, एंड दिस इज सिलिकॉन। कार्बन तो ऑप्शन में है नहीं, इसी चार में से हाईएस्ट आपको चुनना है। तो यहां पर देखो इसमें तो ये हाफ फील्ड है बेचारा, तो हाफ फील्ड की वजह से ये तो एडजेसेंट में फास्फोरस में, सिलिकॉन में फास्फोरस ज्यादा होगा, है ना। इसमें और इसमें भी अगर मान लो आयोनाइजेशन एनर्जी अगर लिखेंगे तो रेडियस के उल्टा तो नाइट्रोजन, फिर कार्बन, फिर बोरॉन हो गया। हर एक एंगल से देख लेना है, नाइट्रोजन फास्फोरस अगर है तो रेडियस के अकॉर्डिंग देख लेना है, रेडियस के उल्टा, क्योंकि दोनों ही ना हाफ फील्ड है इसलिए रेडियस फैक्टर यूज कर लेना है। इसका मतलब है पूछा क्या है, हाईएस्ट पूछ रहा है, तो थोड़ा सा रफ कर लेना है ताकि गलती का चांसेस जो है वो बिल्कुल ना रहे। चलिए तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए ये सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट, वन और मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है। कह रहा है कि इसमें से कौन सा एम्फोट्रिक ऑक्साइड्स है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, 17 एडवांस का क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए तो ऑप्शन को ध्यान से देखिए। एनो कैसा ऑक्साइड है, दिस इज न्यूट्रल ऑक्साइड। नोट्स को अगर जो बच्चे हमारे यहाँ स्टूडेंट जो पढ़ रहे हैं, नोट्स को अच्छे से पढ़िए। नोट्स को अच्छे से पढ़ोगे ना तो इस तरह का सवाल में कभी मिस्टेक नहीं करोगे। जो बाहरी बच्चे हैं वही प्रयास करें कि थोड़ा सा कंटेंट, इनऑर्गेनिक का सवाल बनाने के लिए तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन कंटेंट अच्छा होना चाहिए। अगर आपके पास कंटेंट इंफॉर्मेशन कम अगर होगा तो क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। अब यहां पर देखो B2O3 का नेचर कैसा है, नॉन मेटल है, ये एसिडिक हो गया। ये दोनों का नेचर एम्फोट्रिक नेचर हो गया। सी ऑप्शन में देखो, सी ऑप्शन में सारे के सारे हमको दिख रहा है एम्फोट्रिक है, मतलब सी ऑप्शन एगो सही निकल गया। इसमें भी बी ऑप्शन में भी जितने भी ऑप्शन है सबके सब क्या है, एम्फोट्रिक है। एम्फोट्रिक मतलब जो एसिड से भी रिएक्शन कर जाए और बेस के साथ भी रिएक्शन कर जाए, उसके लिए वर्ड चुना गया एम्फोट्रिक। यहां पर देखो जिंक है, ये सब, ये भी लास्ट ऑप्शन में भी क्या है बोलो, एम्फोट्रिक है। इसमें देखो एक जगह हमसे मिस्टेक हो गया, क्या, ये एम्फोट्रिक नहीं है, क्योंकि इसमें Cr2O3 जो है ना, ध्यान से देखो, हमसे भी मिस्टेक हो रहा था, इसलिए बहुत ध्यान से ऑप्शन को देखना होता है, ठीक है। देखो यहां पर CrO का जो नेचर है वो बेसिक नेचर होता है। हम CrO को कुछ और समझ रहे थे, इसलिए देखो हम भी पूरा घेर करके एम्फोट्रिक लिखे, लेकिन लास्ट में देखो ध्यान गया कि अरे यार यहाँ तो CrO है, मतलब इसका नेचर क्या है बोलो, एम्फोट्रिक। सब एम्फोट्रिक नहीं होता है, सबके सब एम्फोट्रिक नहीं होता है, ठीक है। चलिए तो इसमें कौन कौन सा लास्ट वाला भी हो जाएगा, यानी इसका जो फाइनल आंसर होगा वो C एंड D हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन हम देखते हैं। क्या है, ये भी देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कर रहा है कि एक से ज्यादा ऑप्शन, इसमें वन और मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन, वन और एक से ज्यादा हो सकता है। देखो ध्यान से, इसमें यहां चार्ज क्या है, देखो +4 है, और यहां बोलो +7।
अभी मैंने बोला था कि जनरली बोला जाता है कि पॉजिटिव चार्ज जैसे जैसे बढ़ता है रेडियस उसका कम होता है। यहां पर क्या कर रहा है, देखो जहां चार्ज ज्यादा है उसका रेडियस ज्यादा दिखा रहा है, मतलब ये बिल्कुल गलत है। ये बिल्कुल क्या है बोलो, आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं K+ और Cl- जब भी अगर हम केटायन और एनायन के बीच कंपेयर करते हैं ना, तो एनायन का रेडियस हम ज्यादा एज्यूम करते हैं, ज्यादा मानते हैं किसके रिस्पेक्ट में, केटायन के रिस्पेक्ट में। ठीक है, क्योंकि रिलेशन भी एक बताया जाता है कि एनायनिक रेडियस, फिर न्यूट्रल, और ये फिर अगर सेम एटम है तब तो ये रिलेशन ऑलवेज ट्रू होगा। लेकिन मान लो कि डिफरेंट रहता है तो कभी कभी लगता है, नहीं लगता है। लेकिन आईटी एक्सपेरिमेंटल डाटा तो सेट नहीं करेगा, समटाइम्स ही कभी कभी ऐसा करता है। रेडियस में पहले करता था, एक दो क्वेश्चन है इसमें जो कुछ डाटा इंफॉर्मेशन पे सेट किया हुआ है, बताएंगे कौन सा सवाल था। चलिए, तो ये हो गया। डी ऑप्शन में देखो बिल्कुल सही है, यहाँ +3 चार्ज है, यहाँ बोलो +5 चार्ज है। इसका मतलब इसका रेडियस क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही है। ये देखो आइसोटोप्स है, आइसोटोप्स है, और आइसोटोप्स में जो रेडियाई जो है, देखो चार्ज बेटा सेम है, दोनों जगह चार्ज सेम है, लेकिन ये एक दूसरे के जो ये आइसोटोप है, दिस इज 35 एंड ये क्या है बोलो 37 है। इसीलिए दोनों का आइसोटोप में रेडियाई का जो डिफरेंसेस होता है वो बहुत कम डिफरेंस होता है, लगभग ऑलमोस्ट क्या बोला जाता है, इक्वल बोला जाता है ना। इसीलिए इसमें ग्रेटर लेस बोलना ठीक बात नहीं है, मतलब ये रेडियस आइसोटोप्स का इक्वल बताया जाता है। जैसे अगर हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में भी अगर आपसे कोई पूछे तो देखो इसका मा 1 हो जाएगा, इसका मास 2 हो जाएगा, लेकिन दोनों का रेडियस क्या होता है बोलो, इक्वल होता है। एनसीईआरटी में भी डाटा दिया हुआ है इसका। चलिए, तो हम लोग इसमें है मल्टीपल चॉइस, लेकिन इसमें जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा हो जाएगा बोलो बच्चे मेरे, डी ऑप्शन इसका करेक्ट चला जाएगा। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बताया कि आइसोटोप्स में रेडियस इक्वल बताया जाता है, जैसे हाइड्रोजन ड्यूटेरियम में भी रेडियस क्या बताया गया, इक्वल बताया जाता है ना। चलिए, अब ये एक क्वेश्चन है, इसको थोड़ा देखा जाए क्या है इसमें। इसमें दो स्टेटमेंट है, बताना है। असर्शन रीजन टाइप का ये क्वेश्चन है, नहीं रहता है कि स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है, स्टेटमेंट सेकंड करेक्ट है, सेकंड जो स्टेटमेंट है फर्स्ट का एक्सप्लेनेशन है या नहीं है, इस तरह से 4 ऑप्शन ABCD करके दिया रहता है। तो पहले आपको लैंग्वेज को अच्छे से पढ़ के समझना पड़ेगा, कह क्या रहा है, गलत है, सही है, तब तो आपको ऑप्शन में पता चल ही जाएगा कि करना क्या है। चलिए, तो इसको क्वेश्चन में देखते हैं कि पहला स्टेटमेंट का थोड़ा खबर लिया जाए क्या है। ये कह रहा है इसमें कि स्टेटमेंट फर्स्ट में है कि जो Pb+4 जो है, कह रहा है कि स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है देन Sn+4। ये स्टेटमेंट तो ये बिल्कुल सच है, क्योंकि Pb जो +4 है वो Pb+2 में आना चाहता है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। इसीलिए 4 से कहां जाना चाहता है, +2 में। यहां 2 इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ, गेन हुआ, एंड देयरफॉर Sn4 जो है और Sn+2 में Sn4 स्टेबल ज्यादा माना गया Sn+2 से, क्योंकि Sn
+4 के जो कंपाउंड होंगे ज्यादा स्टेबल होंगे बॉन्ड एनर्जी के कारण, लेकिन लास्ट वाले में इनर्ट पेयर इफेक्ट आ गया, इसलिए पहला स्टेटमेंट तो सही निकला। अब हम सेकेंड स्टेटमेंट को एक बार देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ग्रुप 14 का यानी कार्बन फैमिली आर मोर स्टेबल फॉर द हैवियर मेंबर्स ऑफ ग्रुप ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो जैसे कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन, पीबी, ये कह रहा है कि जो हैवियर जो है इन सब पे +4 ज्यादा स्टेबल होगा कार्बन फैमिली में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, और रीजन कह रहा है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट, मतलब ये बात तो बिल्कुल क्या है, गलत स्टेटमेंट है। यानी इस जो स्टेटमेंट में पहला जो टर्म है इसका स्टेटमेंट आपका करेक्ट मिल रहा है और सेकंड इनकरेक्ट मिल रहा है। चलिए, तो पीरियोडिक टेबल के हमने फर्स्ट पार्ट में 10 क्वेश्चन मैंने लिया, सेलेक्ट किया। अब इसके सेकंड पार्ट में जो पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन हम कुछ डिस्कस करेंगे।